नमस्कार। मेकलवाड़ी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। 20 नवंबर को कटरा बिंजिया क्षेत्र में एक हैरत अंगेज वारदात सामने आई, जब शाम के समय कटरा स्थित ज्वेलर्स के यहाँ लूट के आरोपी पहुंचे और जिन्होंने गन अड़ाकर सोना चांदी आदि दुकान से लूट लिया। और तो और जाते जाते उन्होंने विरोध करने पर दुकान के संचालक को गोली भी मारी। मंडला के लिए यह वारदात बहुत ही सनसनीखेज थी, जिसके आरोपियों को पकड़े जाने की मांग लगातार न केवल सराफा व्यापारी बल्कि स्थानीय लोग भी कर रहे थे। एक भय का वातावरण निश्चित रूप से मंडला में कायम हो गया था व्यापारियों के बीच में। अब पुलिस ने इस सब पूरे मामले का लगभग खुलासा कर लिया है। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड जो है वह कोई और नहीं, उसी ज्वेलर्स का चचेरा भाई है, जिसका नाम अनिल सोनी बताया जा रहा है, जो कि लगभग बेरोजगार था और अपने भाई की तरक्की से ईर्ष्या भी करता था। यही ईर्ष्या और लालच इस वारदात की सूत्रधार बनी। तो अनिल ने रोहित भारती से यह जानकारी साझा की कि लगभग 2-2.5 किलो सोने के जेवरात लेकर रोजाना दुकान का संचालक दुकान से निकलकर घर जाता है। रोहित भारती के बाद यह जानकारी विष्णु शिंदे, पंकज एवं एक अन्य व्यक्ति को भी लगी, जिनके द्वारा पूरी गैंग तैयार की गई और प्लानिंग की गई कि कैसे इस माल को हड़पा जाए। इस तरह प्लानिंग चलती रही। पहली जो प्लानिंग थी वो 13 नवंबर को उन्होंने प्रयास किया लूट करने का, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा लोग थे, आसपास भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए इस प्लान में ये लोग लूट में सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद इन्होंने प्रयास किया 19 नवंबर को, लेकिन उस दिन दुकान बंद थी। 20 नवंबर को ये वारदात करने में सफल हो पाए और उन्होंने विरोध करने पर ज्वेलर्स के पैर में गोली भी मारी और यहाँ से भाग खड़े हुए। पुलिस द्वारा लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले गए, वीडियो, डिजिटल आखिरी एविडेंस इकट्ठे किए गए। उनके माध्यम से 8 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि लूट के बाद ये आरोपी मरखापा के रास्ते भगे और जबलपुर जा पहुंचे थे, लेकिन जबलपुर पहुंचने के पहले ही इन्होंने जंगल में कार भी छुपा रखी थी और साथ ही लूट का माल भी छुपा दिया था, जो कि जब पुलिस की हलचल कुछ कम हुई उसके बाद ये कार भी ले गए और लूट का माल भी लेकर आपस में बांट लिया। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आई कि इस पूरी लूट का जो सूत्रधार था, जिसने पूरी जानकारी दी, जो ज्वेलर्स का चचेरा भाई था, उसने जब अपना हिस्सा मांगा तो लूट के आरोपियों ने उससे कहा कि हमने तो लूट की ही नहीं। यानी नंबर 2 के काम में भी बेईमानी यहाँ पर रही और यही कारण है कि धीरे धीरे आपसी विवाद जो है इनके पुलिस के पकड़े जाने का एक बड़ा कारण ही बना। और अब स्थिति यह है कि 8 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, 6 आरोपी भी पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। इन आरोपियों को पुलिस ने बिहार प्रदेश से, बड़वानी, इंदौर, रायसेन आदि जगह से पकड़ा, कुछ मंडला से पकड़ में आए हैं। इस तरह पुलिस ने लगभग एक अच्छा प्रयास किया और कड़ी मेहनत की, तो आरोपी ये कम समय में पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने एक शानदार सफलता हासिल की है, उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। मंडला के लिए यह अच्छी बात है कि लूट के आरोपी अब लोगों के सामने हैं। एक जो भय का वातावरण बना था वह कम हुआ है। निश्चित रूप से एक बात तो सत्य है कि अपराध कभी छुपता नहीं और अपराधी कभी बचते नहीं। पुलिस यदि सक्रिय हो जाए, और सबसे बड़ी चीज लोगों को भी सक्रिय और जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इस तरह की वारदातों को समाज में रोक सकेंगे।